गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा फॉल दिया। पहले तो वो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स अप था, लेकिन उसके बाद डाउन 200-300 पॉइंट्स गया। तो उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, मार्केट ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, उसके टेक्निकल रीजंस भी मैं बता सकता हूँ। और बाकी न्यूज़ बेस्ड तो आपको पता ही है कि सबसे पहली बात कि जीडीपी अपना 23% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जीडीपी बढ़ता है अपना क्वार्टर टू क्वार्टर तो 3% 4% बढ़ता है, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो अराउंड 23% डैमेज हुआ है। 23% इज़ अ वेरी बिग परसेंटेज। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये काफ़ी बड़ा हुआ है। तो और दूसरा रीज़न था कि इंडिया और चाइना का जो इश्यूज़ है उसके बारे में आया कि बॉर्डर पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तकलीफ़ें बढ़ रही है, तो लोगों को उसका टेंशन है। और अगर अपन एकदम प्रॉपर चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई मार्केट ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। जो कुछ पैटर्न्स जो मेरे समझ में आ रहे हैं, जो मुझे लग रहे हैं कि वो सही है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक ट्रेंड लाइन। इसको जनरली हम लोग ट्रेंड लाइन ही बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट कि ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर वे में सब कनेक्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे बॉटम उसने टच किया। यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसे। हाँ, इसने यहाँ पे बॉटम टच किया। ओह सॉरी। ये देखिए, इसे कहते हैं एक राइजिंग वेज, यानी कि मार्केट पहले ऊपर चढ़ता है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसने सिर्फ अच्छा चढ़ मतलब एक हाई ही दिया है उसने, मतलब ऐसा कुछ बॉटम वगैरह दिया नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से उसने मूवमेंट नहीं दी है। अगर कोई पैटर्न्स के हिसाब से चलता है, पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो पैटर्न है ये चढ़ते जा रहा है, बट उसने कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट स्टॉप नहीं लिया है। बस ये तो एक छोटा बढ़ना, छोटा सा रिट्रेसमेंट बढ़ना, रिट्रेसमेंट बढ़ना, रिट्रेसमेंट वही हुआ है, लेकिन कोई एक प्रॉपर फॉल नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसने फ़िलहाल ये एक लाइन तोड़ी है इस लेवल्स पर, जो कि हम देख सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जूम करके। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एकदम खूबसूरत तरीके से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो इसने आज ये इतना जब मार्केट गिरा है तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं दोस्तों। पहली सिनेरियो ये कि कल अगर मार्केट चढ़ता है और चढ़ने के बाद ये यहाँ तक लाता है, यानी कि एग्जैक्ट टू लेवल ऑफ 11,610, और वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करता है कि भाई वहाँ पे टच करते ही ये फॉल कर रहा है, तो आप समझिए कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। 100% उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न्स के हिसाब से ये यही बात कर रहा है। पैटर्न्स के अकॉर्डिंग के ये इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि इसने जो हाई बनाया है। चलिए, कोई भी बंदा पैटर्न बनाता है ना, तो वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के बाद ही पैटर्न बना देता है। तो वो प्रॉपर वे में उसने देखिए हाई भी टच कर रहा है, लो भी सपोर्ट प्रॉपर वे में पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट ले भी रहा है, और उसके हिसाब से बढ़ते भी जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद अगर कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड मत कीजिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। तो ब्रेकआउट के बाद अगर ये कल रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट देने के बाद अगर ये फॉल करता है इस लेवल के बिलो, तो ये काफ़ी इसके मेजर सब दो तरीके हो सकते हैं इसके फॉल के। एक, या तो ये फटाफट नीचे गिरेगा, दूसरा गिरे सपोर्ट लो, गिरे सपोर्ट लो, गिरे सपोर्ट लो, ये ऐसा तरीका हो सकता है। तो इसके जो मेजर सपोर्ट है, मेजर मेजर में मेजर, वो एक तो है ये लेवल्स के, जिस पे 200 DMA लाइन चल रही है, वो है 10,730। अब ये रफली पकड़ के चलिए, 10,730 इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस। ये अगर उसको फॉल करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लाइन रहेगा ये लेवल्स के, जो है अराउंड 9,590। दूसरा सपोर्ट S1, S2, 9,500।
तो ट्रेडर्स मुझे लगता है कि ये शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर के 9500 तक आ सकते हैं, अगर ये अपना लेवल 10730 तोड़ दे तो मार्केट में ऐसा फॉल क्यों आ रहा है, वो तो जीडीपी के वजह से। और अभी इस वक्त अभी जो सारे बुक्स रिवील हो गए सब कंपनीज़ के, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जब मार्केट तो ऐसे ही चढ़े जा रहा था लेकिन इकोनॉमी में तो कुछ रिवाइव हुआ ही नहीं है। तो अभी अगर जब ये न्यूज़ कंपनी के रिजल्ट्स बाहर आएंगे, अभी के क्वार्टर्स बाहर आएंगे, तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। अब जीडीपी का ग्रोथ तो आ ही गया -23%। वो एक छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है। उसको हमको कैप्चर करने में भी पता नहीं कितना 2 साल 3 साल भी लग सकता है इकोनॉमी को वापस रिवाइव होने में। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब मैं थोड़ा बेरिश हो चुका हूँ मार्केट में, और मैं तो पैटर्न्स के हिसाब से ही चलता हूँ। तो कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट फॉल करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है कि ब्रेकआउट दे दिया इसने। सेकंड रीज़न, ब्रेकआउट पे कभी भी बाय मत कीजिए। बाय कभी कीजिए कि मूवमेंट करे और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, आर द बिगेस्ट थिंग दैट गिव्स 200-300 टाइम्स श्योरिटी टू अस। सो द रेजिस्टेंस इज 11,610। दिस इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अंदर वापस एंड आ जाता है तो काफ़ी बार आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई मार्केट ऐसा भी होता है कि भाई ये बाहर निकलता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है जैसे, और बेवकूफ़ बनाकर लोगों को लगता है कि अब ये फॉल करेगा, और ये फिर वापस एक लंबी कैंडल बनाकर वापस अपने गेम के अंदर आ जाता है। जितनी उसने शॉर्ट की है वो सारे पोजीशंस कवर करके वो मार्केट को चढ़ा देता है। तो ऐसा भी काफ़ी बार होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 11,610। वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ उसको वो ब्रेक करके वापस ऊपर चढ़ जाता है, सो दैट मीन्स निफ्टी इज़ बैक इन द गेम। और थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट गिरना चाहिए, तो मैं आपको एक फिबोनाची के हिसाब से बताता हूँ कि फिबोनाची के लेवल्स क्या बोलते हैं। फिबोनाची को हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने क्लोज टू 100%, क्लोज, नॉट फार इनफ बट क्लोज टू 100% आ चुका है। जितना हमारा निफ्टी गिरा है उतना उसने वापस रिवाइव कर लिया है। और निफ्टी के रिवाइव होने के बाद अगर ये अगर 100% कवर कर लेता है तो, बट वैसा कुछ न्यूज़ आया नहीं है मार्केट में, या वैसी कंपनीज़ ने परफॉर्म नहीं किए इन क्वार्टर्स में, और निफ्टी रिकवर कर ले, तो ये एक समझने वाली बात नहीं है फंडामेंटली भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर निफ्टी यहाँ से फॉल करता है तो ये इसका मेजर यानी कि 61%, दैट इज़ 10,398, यहाँ पे जाके एक सपोर्ट ले सकता है। तो फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर जो सिर्फ आदमी फिबोनाची फॉलो करता हो तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ ये अब मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक्चुअली कभी भी मार्केट ब्रेकआउट्स देता है, जैसे कि अभी ये वाले लेवल्स पकड़ लीजिए ऑफ 9,323। तो अगर आप इन लेवल्स को ध्यान से देखेंगे ना तो इसने इन दो कैंडल्स है ऐसे जगह पे सपोर्ट भी लिया है, फिर उसके बाद इसने इस लेवल पे फॉल करके अराउंड अप्रॉक्स इन लेवल पे सपोर्ट लिया। लेकिन ये, और अगर यहाँ पे बात करें कि 50% पे, तो इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार सपोर्ट लिया, तब जाके आदमी को श्योरिटी आती है कि अब यहाँ पे जो नेट सेलर्स थे वो नेट बायर्स हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मूवमेंट अच्छी आ सकती है। फिर वहाँ पे उसके बाद उसने यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया अबाउट 61%। 61% अगर आप देखेंगे तो खुला मैदान है, उसने ऐसा कुछ दिखा ही नहीं रहा है कि भाई ये सपोर्ट है कि क्या है। चलो अभी जो आदमी सिर्फ मूविंग एवरेज फॉलो करता है, सिर्फ मूविंग एवरेज, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेजेस में अगर आप डे चार्ट के हिसाब से जाते हो तो अभी तक क्रॉसओवर नहीं आए हैं। तो आपकी श्योरिटी के लिए ये अभी कब कल पता चलेगा कि मार्केट रिट्रेस होता है कि क्या होता है। लेकिन जो सिर्फ कैंडल्स वगैरह फॉलो करते हैं, जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, उनको तो अभी पता चल ही गया होगा कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और वो ब्रेकआउट के हिसाब से भी रिट्रेस होगा कि क्या होगा कि कैसा होगा। तो अगर ये कल क्रॉसओवर देता है और कल क्रॉसओवर के बाद ये नीचे जाता है तो आप थोड़ा और पेरिश हो सकते हो, और 10,700 तक का आप वेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जिनके पास अभी शेयर्स है वो उनके अकॉर्डिंग अभी अपने एनालिस्ट को पूछकर अपने हिसाब से वो ट्रेड कंफर्म करके फिर ट्रेड ले लीजिए। क्योंकि मैं तो अभी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बेरिश हूँ फ़िलहाल। अगर ये 11,610 कल रिट्रेस होकर नहीं तोड़ता है तो
नहीं तो आई एम श्योर कि भाई अगर ये तोड़ देता है तो फिर निफ्टी विल बी बैक इन द गेम. सो थैंक यू ट्रेडर्स, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू वेरी मच.